वंदे वंदे क्या आपको उपलब्धि रहा? कि हमारी प्रतियोगिता दुबई में थी, जो कि 22 से 28 अप्रैल को आयोजित हुई थी। हम लोग की जर्नी चालू हुई थी 2021 से, जो हम लोग पहली राजरा में खेले हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हमारा सिलेक्शन हुआ था 2024 में। उसके आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ दुबई के लिए, जो कि हम लोग 21 तारीख को यहाँ से निकले थे। 22 को बॉम्बे से हम लोग फ्लाइट थी वहाँ से, जिसमें SB के ऐप के तत्वाधान में हमारी प्रतियोगिता हुई है, जो कि दुबई में हुई थी 22 से 28 के बीच में। हमारा टूर्नामेंट वहाँ 26 तारीख को हुआ था। इसमें नाहिद अख्तर में, जिसने अपने कैटेगरी वेट में 83 में गोल्ड मेडल वहाँ प्राप्त किया हूँ। तो मेरे साथ में एक श्रीलंका और एक पाकिस्तान का प्लेयर था, जिसको मैंने पराजित किया अपने वेट में। टोटल कितने लोग शामिल होते थे? टोटल 100 लोग आए थे प्रतियोगिता में, अलग अलग देश से आए थे। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, दुबई। नाहिद पावर लिफ्टिंग में था। पावर लिफ्टिंग में बेसिकली 3 फॉर्म एक्सरसाइज होते हैं, स्क्वाट, बेंच और डेड। तो इन तीनों का जो सबसे हाईएस्ट होता है उनको सेलेक्ट करके उसका टोटल किया जाता है। उसके बेसिस पे इसमें डिसाइड होता है कि कौन गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर किसको दिया जाएगा। तो उसमें मैंने जो है अपने वेट कैटेगरी में 430 किलो उठाया। मेरा वेट कैटेगरी 105 किलो का था। मैंने उसमें 430 किलो का टोटल वेट उठाया। मेरे साथ साथ वहाँ पे जो खेलने वाले थे वो नाइजीरिया का था, वो UAE का था, और वहाँ पे उसके अलावा एक श्रीलंका के भी थे। तो ऐसा करके 4 देश थे। वहाँ और भी खेल हुए जिनके लिए अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आए हुए थे, तो वो खेल अलग हुए हैं। आयोजक SBKF के द्वारा हम लोग को ये मौका मिला था। उनके तत्वाधान में हम लोग इसमें गए थे। गुलरेज खान, राजनांदगांव, छतरपुर। प्रतियोगिता है, इसके बारे में बताएंगे क्या प्रतियोगिता है और कितना गौरव का विषय है? मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान से दूसरे राज्यों तक शायद राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के लिए काफ़ी दुबई में आयोजित हुआ। नेशनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जम्मू राज्यों का चयन दुबई में SBKF जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजर थे पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया। एशियन कंट्री से देशों में भाग लेते थे। दुबई के एक जो मेजबान था उसका श्रीलंका, नाइजीरिया, इसके अलावा भारत देश और नेपाल और आसपास के जो देश हैं हमारे साथ जुड़े हुए, पाकिस्तान, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 100 खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, जिसमें हमारे भारत से नाहिद अख्तर और गुलरेज खान ने पार्टिसिपेट किया था। नाहिद ने 83 किलोग्राम वर्ग में और गुलरेज ने 5 किलोग्राम वर्ग में पार्टिसिपेट किया और देश का प्रतिनिधित्व किया। दोनों ने गोल्ड मेडल अपने ग्रुप में, और ये बहुत ही गर्व की बात है भारतवासियों के लिए, भारत देश में। और राजनांदगांव इतना बड़ा मेडल तो दुबई में जाकर भारत देश के लिए आया, तो ये हर्ष का कितने किलोग्राम उठाया वजन? 4 से 7 से वजन उठाया। अलग अलग जाते हैं होता है, जो सबसे ज़्यादा हर एक पार्टिसिपेंट प्लस करते हैं। कॉम्पिटिशन में तो हाईलाइट होता है, उसमें प्लस करने का 4 से 7 किलोग्राम से खत्म हुआ है। आप एक कोच है, कितना मुश्किल भरा रहता है? आप कोच भी है तो कितना मुश्किल भरा होता है कि इसका इवेंट को करना?
सबसे पहले तो एक गाड़ी को पहचाना पड़ता है कि उसमें वो क्या है कि नहीं, उससे आगे चल के करना है। तो भीड़ से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कोच के लिए, इसका समझता है नहीं तो मारना और उसको याद करना बहुत मेहनत का काम है। तो इन दोनों में वो बात है और दोनों बहुत सालों से लगे हम लोग मेहनत करके आज वो हमारे दोस्त बना रहे अपने घर का विषय रखने का बड़ी खुशी की बात है, बड़ा गर्व का विषय है कि परिवार का कोई सदस्य इस तरीके से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडल लेकर के आया। तो मुझे बड़ा फक्र हो रहा है, मेरा बेटा ही मेरा भतीजा है नाहिद अख्तर, और गुल खान भी भतीजा ही है। ये दोनों ने जो कमाल करके दिखाया वाकई अविस्मरणीय है। और हिंदुस्तान में जाकर के दुबई में हिंदुस्तान के लोग जाके दुबई में जो परचम लहरा है, इसमें बहुत बड़ी बात है क्योंकि कई देश के लोग वहां पे आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के हमारे परिवार से एक लड़के ने ये स्वर्ण पदक लेकर के आया है। मैं युवाओं को संदेश देना चाहूंगा कि आज के जमाने में जो युवा, अधिकतर युवाओं को मैं देखा गया है स्कूल हो कॉलेज हो, बच्चे लोग नशे की हालत में हैं। तो मैं उन युवाओं से निवेदन करूंगा कि नशे की हालत को छोड़ें और जिम ज्वाइन करें, या जिम ना ज्वाइन करें तो एक्सरसाइज कम से कम करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर पर स्वस्थ मस्तिष्क संभव है। तो मैं ये चाहूंगा और युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग भी आए और स्वस्थ रहें और परिवार में प्रसन्न रहें। और मैं सभी मतलब आए हुए युवा साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए और इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया, उसके लिए सबका धन्यवाद। और आप लोगों में प्रेस वाले भी आए और जो इस तरीके से उस मुद्दे को उठाए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद।